हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से मैं रोज़ अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने हर काम में परफेक्ट रहें, सिद्धहस्त हो। चलिए देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आता है। दो काला, चलिए कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपने जो आपके बॉडी में आपके पावर सेंटर्स हैं, शक्ति केंद्र, जिन्हें हम 7 चक्रास के नाम से जानते हैं, कुंडलिनी के नाम से जानते हैं, उनको समय समय पर क्लीन करना चाहिए। समय समय पर उन्हें एक रिफ्रेश करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने पावर सेंटर्स को अच्छे ढंग से एक्टिवेट रखते हैं तो बहुत से हमारे कार्य बिना प्रयासों के ही बन जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जीवन में हमेशा वीकली, हफ्ते में एक दिन अपने चक्रों के ऊपर ज़रूर गौर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप किसी सक्षम गुरु से जाके सीखें, गुरु आपको सिखाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपका जीवन बड़ा लाइट हो जाएगा, दूसरा आपको बड़ी से बड़ी समस्या भी बड़ी नहीं लगेगी। आप अपनी हर समस्या का हल बहुत शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, सहनशीलता के साथ लेंगे, हल निकालेंगे। बड़ी से बड़ी समस्या भी आपके लिए बड़ी नहीं होगी। यही बेनिफिट है कुंडलिनी जागरण का। अपने 7 पावर सेंटर्स को हमेशा एक्टिवेट रखने का प्रयास करें। इसके बाद दूसरा कार्ड क्या कहता है? दूसरा कार्ड ये बता रहा है दूसरा कार्ड ये कह रहा है कि जो इन 7 पावर सेंटर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है सहस्त्र, क्राउन चक्र जिसे कहते हैं। और वो क्राउन चक्र क्या है? वो है हमारा ब्रह्मरंध्र। आप देखिए, जब तक हम जीवित हैं तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे होता रहता है और इसमें एक हल्की सी गर्माहट रहती है। यहाँ पर अगर आप हाथ रखें तो इसमें हल्की सी गर्माहट रहती है, और जब हमें बुखार आता है तो सबसे पहले सहस्त्र चक्र में ही उस बुखार का असर होता है, सर बहुत गर्म हो जाता है। तो ये जो क्राउन चक्र है, इसे कोशिश करिए हमेशा बैलेंस रखने की,
क्योंकि इसमें पूरे ब्रह्मांड की ताकत है और यहीं से सारी शक्ति हमारे शरीर को मिल रही है। कंट्रोल पावर है, हमारे विचारों की कंट्रोल पावर है, हमारी एक्शंस की कंट्रोल पावर है, हमारी बॉडी की कंट्रोल पावर है, हमारे जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध की कंट्रोल पावर है। बड़ा इम्पोर्टेंट चक्र है और जिस व्यक्ति ने इस चक्र को समझ लिया, इसको पहचान लिया, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता, वो हर चीज से न्यूट्रल रहता है। उसके लिए जैसा सुख है वैसा ही दुख है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि आज मैंने कार्ड जो है ना यौगिक अपना डेक लिया है। रोज फाइनेंस की बात करना, लव रिलेशंस की बात करना, प्रोफेशनल बात करना, लेकिन कभी हमें अपनी बात भी तो करनी चाहिए कि हमारा अपना निजी जीवन किस तरफ जा रहा है। क्योंकि हम इस धरा के ऊपर हमेशा के लिए नहीं हैं, 70-80 साल के लिए हैं, तो हमें अपना आत्म कल्याण भी तो करना है। इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन इस डेक से भी रीडिंग जरूर करती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, आप अपने सहस्त्रसार को, बड़ा डेलिकेट है ये, और इसमें नाम इसका सहस्त्रसार है कि इसमें 1000 बीज मंत्र हैं। हमारी बॉडी के हर अंग प्रत्यंग में बीज मंत्र ठसाठस भरे हुए हैं। लेकिन आजकल गुरुकुल ना होने से लोग इन चीज़ों को न मानते हैं, न समझते हैं, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी हो गई है। इसीलिए वेद व्यास जी ने पुराणों का निर्माण किया, ताकि वेदों को समझने के लिए उतनी बुद्धि नहीं रहेगी कलयुग में लोगों की। और देखिए आज दिख रहा है, मकाले की एजुकेशन ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। हमारे गुरुकुल बचे नहीं हैं और हमारी वैदिक शिक्षा है नहीं अब। लेकिन थोड़े थोड़े लोग, संत महात्मा लोग अपने वैदिक स्कूल चलाते हैं, लेकिन वो इतना प्रभावशाली नहीं है आज के ज़माने में। मकाले की शिक्षा पद्धति ने सब चौपट करके रखा हुआ है। सिर्फ अर्थकरी विद्या है, पैसा कमाना सिखाती है, आत्म कल्याण करना नहीं सिखाती है, जबकि हमारे जीवन का लक्ष्य आत्म कल्याण है। इसके बाद अगला कार्ड है समाधि। जब आप अपने पावर सेंटर्स को एक्टिवेट करेंगे, तो उसका जो अंतिम पड़ाव होगा, पावर सेंटर्स के जागृत होने का जो अंतिम पड़ाव होगा, वो है समाधि। समाधि का मतलब आपके जीव का और आपकी आत्मा का मिलन। और जिसने एक बार समाधि का आनंद चख लिया, वो व्यक्ति कभी संसार में नहीं डूबता, संसार में तैरता है, डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि ये जगत मिथ्या है, और जो चीज मिथ्या है वो हमारी कैसी। ये संसार एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और अगर ये संसार एग्जिस्ट करता होता तो हम इसे पकड़ पाते। क्या आप किसी चीज को पकड़ पा रहे हैं? नो। हर चीज आपके हाथ से सरक रही है, फिसल रही है, जीवन भी फिसल रहा है, सरक रहा है। तो ये जगत मिथ्या है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यही कहा है। तो इसलिए समाधि की अवस्था में जाकर के आपको ना तो बाहर घूमने की आवश्यकता महसूस होगी,
क्योंकि आप समाधि में ही लोकांतर घूम कर आएंगे। और जो ज्ञान आपको होगा समाधि की अवस्था में, वो त्रिकाल सत्य होगा, वो त्रिकाल सत्य होगा। उसमें कहीं ये गुंजाइश नहीं होगी कि इफ और बट की। इसके बाद अगला कार्ड है माँ सीता का। माँ सीता क्या थी? धरती की बेटी थी, त्याग की मूर्ति थी, त्याग की मूर्ति थी। तो इसलिए माँ सीता की तरह सहनशील, माँ सीता की तरह धैर्यवान, माँ सीता की तरह पतिव्रता, माँ सीता की तरह एक पथ पर चलने के लिए जीवन को आप तैयार करें, वैसी सोच को डेवलप करें। और अगर ऐसी सोच आपकी निजी तौर पर डेवलप नहीं होती है तो किसी गुरु का सहारा लें, किसी अपने सिद्ध गुरु से मार्गदर्शन लें। इसके बाद अगला कार्ड ये है तमस। तमस मीन्स आलस, निद्रा। समाधि वाली निद्रा नहीं, भोग वाली निद्रा। इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। बचेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, और अगर इसमें खो जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको तमस को छोड़ना होगा। रज में, क्योंकि अगर संसार चलाना है तो आपको रज में रहना होगा। अगर आप सत्य में रहेंगे, प्योर सत्य में भी नहीं कोई रह सकता, तो फिर आपका शरीर नहीं बचेगा। इसके बाद आगे क्या यूनिवर्स की तरफ से वो हो रहा है, विशुद्धा। विशुद्धा क्या है? विशुद्धि चक्र से हम कहते हैं। ये हमारी वाणी है। इस वाणी को हमेशा बड़ा शुद्ध रखें। इस वाणी से हमेशा सद्वचनों का ही उच्चारण करें। इस वाणी से हमेशा सद्वचन ही उवाच करें, सद्वचन ही बोलें। कभी अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। हमेशा प्रभु का स्मरण करें। जिस मुंह से हम भगवान का नाम लेते हैं, क्या हम उसी मुंह से अपशब्द बोल सकते हैं? इज इट पॉसिबल? कैन यू डू इट? नो। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट सोच के अनुसार ही करेगी। जिसकी सोच अध्यात्म की होगी उसके साथ करेगी। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरा एक और YouTube चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अपना प्यार दें, उसको भी आप शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरिओम नारायण।